हमने अपने डैडी का 78th बर्थडे मनाया। उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना तो हम हमेशा करते ही हैं। मैंने सोचा कि उनके जीवन के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाएं, जिसमें वो बताएं कि 78 इयर्स की जर्नी उन्होंने कैसे जी, कैसे पार की। बहुत मुझे लगता है कि सिर्फ वो एक जीवन अपना नहीं बता रहे, वो एक हम सब के लिए एक मिसाल भी कायम कर रहे हैं कि कैसे अपने एक डिफ़िकल्ट स्टार्ट के साथ 5 साल में उनके फादर की डेथ हो गई। 7 भाई बहन थे टोटल। एक छोटे से गांव में अलीगंज में बर्थ लेके वहाँ पढ़ाई करके कैसे उन्होंने धीरे 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 इस पूरी लाइफ को डेफिनेटली सक्सेसफुल बनाया। वो पूरी जर्नी अपने बच्चों को पढ़ाया, उन्हें स्टैंड कराया और फाइनली आज वो कंफर्टेबल हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। तो हम सब के लिए एक लर्निंग हो सकती है। अपने पुराने पास्ट को जानने का और संजो के रखने का भी एक अटैम्प्ट है। हम सब के लिए, ना सिर्फ वो लोग जो सीधे तौर पर उनसे जुड़े हैं, बल्कि मुझे लगता है उन सभी के लिए एक हम सब के लिए एक आदर्श है कि कैसे धीरे धीरे लाइफ को कार्व आउट किया जाता है, कैसे संजोया जाता है, कैसे सुधारा जाता है। तो देखते हैं, थोड़ी आराम से कन्वर्सेशन की है फादर के साथ, उनको जगह दे के कन्वर्सेशन को प्रिसाइज भी रखा है, लेकिन आराम से चला है। तो जब आपके पास टाइम हो तब इसको आराम से देखें, सुने। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लाइक इट एंड एन्जॉय इट। हियर वी गो। डैडी, तो आप बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, बचपन कैसे बीता, कहाँ पर रहे, कैसे कहाँ? हमारी कहानी जो है बहुत दुखदाई है। मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, जो हम लोगों ने मतलब कष्ट तो नहीं है, जो लिखा है वो तो हमने झेला ही है, लेकिन हमारे जैसे झेलना और बर्दाश्त करना ये और किसी की हाथ की बात नहीं थी। मैं 1900 मतलब जन्म हुआ हमारा 17 जुलाई 1947, जो हम ये 78 की साल के हो गए। और इसमें हमने बहुत मतलब अपने को साज रखा, और इन्होंने बच्चों को भी ये बताया कि साज रखो। हम अंधेरे में भी रहे, घर उन्होंने 5 साल हमने घर छोड़ दिया था। हम 1947 में जन्म लिया, फिर अलीगंज में भी पढ़े, और अलीगंज में हमारे भाई साहब थे हमारे। हम जब 5 साल के थे हमारे पिताजी गुजर गए थे अलीगंज में, अलीगंज में ही थे। और हमारे पिताजी भी बहुत मतलब ईमानदार और किसी को बताया, लेकिन हमारे जो उनके रिश्तेदार अंकल भी नहीं थे, हमारे ताऊ जी, हमारे चाचा ताऊ जी, वो उन्होंने थोड़ा सा हमको जो है ना हमारे पिताजी को थोड़ा सा वो करा। लेकिन आपके तो चाचा और ताऊ थे नहीं, वो तो मतलब हमारे पिताजी की बता रहा हूँ, पिताजी? हाँ, पिताजी के ताऊ वगैरह नहीं है, वो उन्होंने जो है ना उनके साथ मतलब सही व्यवहार नहीं करा। कौन कौन, क्या नाम था उनका नाम था, सबसे बड़े थे लाला लालमन, उनसे छोटे थे लाला दीन जी, और वो उसी मकान में रहते थे। और उन्होंने जो है ना उन्होंने हमारे पिताजी को रख लिया कि हम तुम्हारे जन्म सुबह। ये लाला दीन और उनकी वाइफ थी मकतूली देवी। किनकी? लाला दीन, ठीक है। हाँ, उनके एक ही लड़की थी, इनका जो हमारी बुआ थी, बुआ जी का एक ही नाम था, मतलब हुई। तो उन्होंने जो है हमारे पिताजी को मतलब हमारे ताऊ जी ने कहा, हमारे पिताजी के ताऊ जी ने, कि समय इसलिए हमारी माँ भी वहीं रही और सबको भी रहा, लेकिन उन्होंने जो है ना वो ऊपर रहती थी। लेकिन हमारी जो ताई जी थी वो उनके बस वो नहीं थी कि हम इनको जो है ना कुछ करें। क्या नाम था ताई जी का था मकतूली देवी। तो हाँ, मकतूली देवी थी। अच्छा। तो उनका वो था, तो उन्होंने जो है ना कहा कि, और इधर रहते थे उनके तो छोटे लालमन, उन्होंने 2 शादी की, वो उसमें थे लालमन और लाला जी। तो लालमन इधर रहते थे, दोनों पक्के मकान थे, अच्छे मकान थे। उन्होंने हमारे पिताजी को रख लिया कि चलो सुबह रजिस्ट्री करा देंगे, और उन्होंने जो है वो शाम को रात में उनको बुला लिया लड़की को कि भाई ये सुबह तहसील में जाएंगे और इनको जाना रहते। उन्होंने रात में क्या करा कि वो बाथरूम गए, उन्होंने ऊपर से धक्का दे दिया, क्या करा
वो नीचे गिर गए, उनकी डेथ हुई। वो काम वहीं का वहीं रह गया। क्या नाम था उनका? महादेवी। महादेवी, हाँ महादेवी, नहीं महादेवी तो लालमन की थी, अच्छा उनका ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम। अच्छा पता नहीं, क्योंकि हम मकसूली देवी की, मकसूली देवी की जो लड़की थी, हाँ। और जो कि हमारे राम रतन जी के भाई को ब्याही हुई थी, अच्छा इंद्र सेन जी, इंद्र सिंह जी को ब्याही थी। तो वो उन्होंने जो है ना वो नहीं रखा कि उन्होंने कहा भाई, और हमारे पास मकान वो दुकान भी थी, दुकान में काम करते थे, कपड़े की दुकान अलीगंज। कौन विद्यासागर जी? हाँ, हमारे पिताजी का नाम विद्यासागर जी थे। उन्होंने जो है ना वही कपड़े की दुकान पे बैठते थे, सारे काम उनकी सेवा करते थे। हाँ। और वो बीमार पड़ गए तो उनकी पूरी सेवा की, लालदीन और लालमन। लालमन की, हाँ वो लालादीन, लालदीन। हाँ वो बहुत हैवी शरीर के थे वो। हाँ। तो उन्होंने हमारे भाई थे, हमारे भाई सनत कुमार, अजय कुमार, और ये वो क्या नाम अजय कुमार, ये हम सब लोग अलीगंज में ही पैदा हुए। अच्छा ठीक है। फिर आपकी पढ़ाई वढ़ाई कौन से स्कूल में हुई? हमारी पढ़ाई जो है अलीगंज में हुई। तो पहले प्राइमरी स्कूल था, अच्छा प्राइमरी स्कूल में हमने वहाँ पर पढ़ा 5वीं तक। ठीक है। फिर 6ठी से लेके और 12वीं तक हम DAV स्कूल टैंग रोड पे अच्छा, पढ़े, अलीगंज में। अलीगंज में। अच्छा हम 1965 तक पढ़े वहीं पर अलीगंज। अलीगंज। तो वहाँ पर आपके कौन कौन से दोस्त थे? हमारे दोस्त थे, 4 दोस्त थे, हाँ। दिनेश चंद, अविनाश चंद, सुभाष चंद और एक अजित और था। अच्छा 4 बैठ थे। अच्छा वो 4 दोस्त थे, पक्के दोस्त। हाँ तो वो अब वो सुभाष भी गुजर गए और दिनेश भी गुजर गए और क्या नाम अविनाश भी गुजर गया। पांडे जिसको बोलते थे उनके बच्चे, अलीगंज की बात बता रहे। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो थे 4 भाई दोस्त रहे पक्के। अच्छा तो क्या एक तो कुछ अच्छे किस्से वहाँ के क्या थे बचपन के, स्कूल के? मंदिर जाते थे, खेलते थे? हाँ, मतलब मंदिर में जो 10 लाक्षणी होती थी तो हम शाम को बैठते थे 10 दिन पूरी वहाँ के, हम ही लोग थे चारों, हाँ। समझे नहीं। और लाल कामता प्रसाद उनके वीरेंद्र उनके साथ थे, फिर दिनेश भी थे, गंभीर चंद। तो मज़ा आता था हाँ। कि वहाँ आदमी चटाई बिछाई है, रात को वार्ता चल रही है हाँ। और बिल्कुल शांत। और तो वहाँ पूजा भी पढ़ते थे हाँ। वहाँ मंदिर में। और मंदिर के दरवाजे थे वो छोटे हिसाब से थे, जो मस्तक झुका के अंदर जाना पड़ता। कौन सी पूजा? 16 कारण। हाँ, 16 कारवी पूरा पढ़ी और बड़े उत्साह से पढ़ते थे। और हम लोग जब 10 लाक्षणी होती थी तो पार्टीशन थी कपड़े की, वो बिछा देते थे कि सब लोग ये वो। और जैसे शुरू में इसका आज 10 लाख की शुरू होगी, इससे पार्टीशन करो, ये झाड़ पोंछ करो, मंदिर साफ करो, ये सारे काम 4 भाई और 4 दोस्तों ने करते। तो और मज़ा आता था। अब तो नहीं है। और वहाँ कुआँ बराबर कुआँ से पानी भर के भी लाते थे। जब हमारी भाभी हुई तो हमने उनका तीर पकड़ा। हमारी भाभी जब सनत कुमार की शादी हुई तो वहीं पे हम ये बच्चा हुआ, क्या नाम सुनील, तो वहीं रहते थे। अलीगंज में हुए? हाँ, तो गुड्डी गुड्डी फरखाबाद में, अच्छा गुड्डी फरखाबाद में अच्छा ज़्यादा कई जगह रहे। वहाँ अलीगंज के बाद में चले गए फरखाबाद, फरखाबाद फिर वहाँ कामगंज, कामगंज के बाद फिर कासगंज, अच्छा। कासगंज के बाद फिर वो वहीं से रिटायर। और अपने दोस्तों के साथ आप वो नदी में पत्थर तैराते थे? हाँ, मैं स्कूल की कॉलेज की टाइम की बात बता रहा हूँ कि हम और दिनेश आसारी तालाब था तो वहाँ दोस्त के साथ 4 बजे जब वो हुआ इंटरवल, हाँ 10 से 4 स्कूल था बीच में। तो छुट्टी वाले दिन वहाँ गया तो हमने भाई उठे बड़े शैतान, तो हमने उसको पत्थर तराया तो पत्थर वो भी तराने लगा। तो जैसे तरा तो चूक गए कि मेरे सिर पे लगा। आपके सर पे? हाँ, अच्छा तब उसका टाइम ज़्यादा कायमगंज में थी। अच्छा हाँ, तो भाई दोस्त थे, उनसे क्या कहना। हाँ तो उन्हें पत्थर चढ़ा रहे थे तालाब में। हाँ, हाँ तालाब में चढ़ा के और कोई बात नहीं है। फिर हम वहाँ गए अलीगंज में, छोटे लाल सिकारिया जिनकी दोनों लड़कियाँ हैं, क्या नाम बजंती वाला और वो क्या नाम वो जो भगवान भी आई हैं उनके जो उनकी विकास। हाँ नंदन को भी आई हैं, अच्छा क्या नाम, हाँ उनके वो दोनों वहाँ उनके मकान में रहे ज़्यादा थे। अच्छा तो मैं तो टोपी पहन के गया, हाँ वहाँ गया जैसे जन्म लगी चोट लगी थी। हाँ। और भाभी हमारी वहीं रहती थी, वहाँ उनके रहे।
हमारा कोई वो तो था ही नहीं। हाँ, फिर वहाँ वहाँ हम रहे, भाभी रही, ये 64 की बात बता रहा हूँ, अच्छा। 1964 जैसे से। जब आप कितने साल के थे जब दादाजी की डेथ हो गई? तो हम 5 साल के थे। 5 साल। अच्छा। हम उनके पास ही लेटे थे, लेकिन हमारी माँ ने कुछ थोड़ी सी वो थी, तो उन्होंने उनको बहुत कहा सुनी करी रात में, और वो बेचारा इन वजह क्यों करी, क्योंकि हमको वहाँ इनकी सेवा करनी थी, इन्होंने कुछ वो दिखा दिया, मतलब वीजा दिखा दिया हमारे पिताजी को। अब वो क्या करें, तो वो परेशान हो गए, परेशान होकर के पता नहीं क्या उन्होंने, अब माँ ने हमारी जो है छत से गिर गए वो उन्होंने घेर दिया, लाला जी की लड़की ने, जब जो भी। ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है। हाँ। फिर वो बीच में जो है अलीगंज वहाँ हम तो चले आए थे, हम 64 तक 21। तो जैसे अब आपके फादर की डेथ हो गई और आप 5 साल के हो, तो फिर अब क्या किया? कोई बात नहीं, पढ़ाई चलती रही, कैसे चली? पढ़ाई चलती रही, पढ़ाई तो हम दादा के बाद में पढ़ाई चलती रही स्कूल में, और जैसे चाहे जैसे जैसे वगैरह हमारे भाई कहें कि भाई तू जा, फिर वक्त हमारे के लोग पिताजी थे नहीं, तो हम क्या करें। और भी कई दोस्त ले, कई पड़ोसियों के यहाँ रहे, और इस बीच में हम ही और तू कह रहा है तो हम चले जाते हैं। तो हमने तो वहाँ कुछ दोपहर में ये सो जाते थे हम लोग, टहलने चले गए दोपहर की बात, तो फिर अपनी हिम्मत नहीं आ रही, और उनमें 1964 तक आप फिर? हाँ, अलीगंज में ही रहे। अलीगंज में ही रहे। हाँ, तो तब तक आप हो गए जैसे? तब पता लगा हाँ। कि भाई हमें पढ़ना भी आता, हम उस क्लास में वहाँ उसमें थे, 12वीं पास कर ली अलीगंज से ये भी 1964 के आसपास कर दिया। हाँ, तब तक आप हो गए थे 17 साल के। 16 ठीक है। 17 के थे हम, ठीक है। 16-17 के थे। ठीक 16-17 में हम दिल्ली आए। ठीक है। तो 64-65 के आसपास फिर आप 21 में पता लगा कि भाई हमें कि वहाँ यहाँ पे वो हो रही है रैली, और लाला कामता प्रसाद को हमारे खास मतलब उनके मिशन के थे, लाला जी कामता प्रसाद जैन, तो उनका भी घर पास में ही था। तो उन्होंने कहा भाई किसी को जाना है, तो मैं तो जाने ही जाना, मेरा मौसी का दिल्ली चले जाएँ, तो वहाँ पढ़ेंगे भी और उनका रहेंगे भी। तो ये आपका अलीगंज का? अलीगंज का स्टॉप 20 मई 1965 शाम रात के ये स्टार्ट हुआ, 2-2.5 बजे चले तब तक थे। आपका अलीगंज का? हाँ, हमने एक लोटा या एक गमछा, चलो अभी उस बारे में लिया है। करेंगे, इस बारे में आगे बात करेंगे। हाँ डैडी, तो उसमें आपने कहा कि हम 17 साल की उम्र तक 1964-65 तक फिर हम अलीगंज रहे, तो उसके बाद आप जो है वो दिल्ली आ गए। कांता प्रसाद जी ने आपको बोला कि हाँ। अगर आपको दिल्ली जाना है पढ़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो जाना है आपको। तो वहाँ फिर कैसा हुआ? तो 1965 से लेके 2 लोग वहाँ पे जाकर, कामता प्रसाद पे 2 लोग हम लोग तैयार हो गए अलीगंज से दिल्ली जाने के अलीगंज लिए। के हाथ जाने हुए। ठीक ठीक है, है, हाँ। बोला जाए ना वो बस जाएगी सुबह, और उसमें इतने आदमी जाएंगे, यहाँ रैली है जैन लाल मंदिर में, वहाँ जाना है। ठीक है। तो मैंने कहा भाई ठीक, हमने अपना नाम लिखवा दिया, हाँ और हमारे साथ एक और वो थे रिश्तेदार, उनका नाम था छन्नूलाल जैन, वो वहीं रहते थे उनके घर के पीछे ही। हाँ तो हम दोनों तैयार, हमने अपना फिर रात में बाबा को सामान था ही नहीं, न बाबा पैसे थे न कुछ था। तो हमें तो लोगों ने वहाँ भाइयों ने भाइयों क्या उनकी भी वो थी कि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जिससे दिए होंगे पैसे, ध्यान नहीं, तो उन्होंने माँ को वहीं छोड़ दिया। हम तो उनसे लेके और अपने दिल्ली बैठ गए बस में। शाम के 7 बजे अजमेरी गेट पे ये प्राइवेट स्कूल का रोडवेज की वो था अड्डा, शाम के 7 बजे हमको उसने उतार दिया। ठीक है, रैली वाली बस ने? हाँ, अलीगंज वाली बस में। उन्होंने उसको ना हमें वो फिर लाल मंदिर चली, हमने अजमेरी गेट पे सब सवारी को उतार दिया उसको। ठीक है कि भाई यहाँ अजमेरी गेट से लाल मंदिर पास में है, तो उसमें ने वहीं उतार दिया। अब फिर मैं शाम को हम और दोनों जने, अब वो तो पहली बार आया, मेरे वो ये अब पीछे पीछे अजना अंधेरा लाल रोशनी कभी देखी नहीं भारी, वो रोशनी हो गए पीछे, और हम आगे आगे सन्नूलाल जी पीछे पीछे। और फिर वहाँ से मैं गया 4 बजे और मुझसे पूछते भाई तो लाल मंदिर कैसे पहुँचे, लाल मंदिर कैसे। तो उन्होंने रास्ते अजमेरी गेट सीधे चले गए। अजमेरी गेट से हम गए चावड़ीबाजार होते हुए
जामा मस्जिद पहुँच गए। ठीक है। जामा मस्जिद पहुँचते पहुँचते हम तो सारे अंधेर हमको, हमें इतनी भीड़ भड़का, हाँ। हम क्या पता क्या नहीं, हाँ। और हाथ में एक झोला था बस, हाँ। और एक लोटा पानी डाल दिया थैले में, हाँ। और एक था और एक सफ़ेद पैंट थी। हाँ। तो पहन के अब लाल मंदिर पहुँच गए। हाँ। लाल मंदिर पहुँच गए। अब फिर मौसी का हमको घर का नहीं पता था। हाँ। मौसी आपकी चांदनी चौक तो रहती है? चांदनी चौक रहती कहाँ है, रहती है? किनारी बाजार। किनारी बाजार। हाँ, ये पता था कि ये रहती है। हाँ। अच्छा, उस टाइम हमारे मौसी के बड़े भाई वो थे, मौसी के बड़े लड़के, बड़े लड़के। हाँ वो थे। हाँ। तो हमने कहा, हम अपनी मौसी के यहाँ मतलब पूछा, हाँ। तो फिर उनको फ़ोन करा। हाँ। फ़ोन करके वहाँ उनके बीच में एक रोड जाती है, तो बाद में उनके घर से बाहर आ जाती है, लाल मंदिर से साइकिल मार्केट से अंदर एक पुरानी रोड जाती है। ठीक है। तो हमें क्या पता कि पूरा गोल चक्कर था, तो निकल के मौसी घर के आगे निकल गए। ठीक है। हाँ। और उनमें भाई भी वो बाई चांस वहाँ मिल गए, एड्रेस पूछा। हाँ। फिर हम वो जीने में वो, अब उनके यहाँ रहते थे एक पंडित जी, ठीक है। पंडित वो उनका ही था वो। अच्छा, घर उनके ही था? हाँ, पंडित जी का। हाँ। जो लंबे तड़िए वो वहीं, और तो उस टाइम हमारे मौसा जी भी थे हाँ। जिंदा, हाँ। मौसी थी। हाँ। तो उन्होंने जो है मौसी ने ऊपर चढ़ गए, हाँ। और अब वो भी उन्होंने क्या नाम तो ध्यान में नहीं आ रहा, तो मौसी का नाम? मौसी के लड़के का नाम हाँ, विपिन नहीं कोई और? विपिन। हाँ, विपिन। विपिन जैन, सॉरी। अच्छा। हाँ, विपिन ने साथ दिया, ठीक है। विपिन ने साथ दिया। हाँ। और उनकी शादी तो बाद में हुई है, विपिन ने साथ दिया। तो फिर आप वहाँ मौसी के घर रहे, मौसी का नाम क्या था? मौसी का नाम था, जैसे इनका था निर्मला। हाँ, निर्मला। निर्मल। हाँ। तो ये जो तीन बहनें- पुष्पा, निर्मला और नर्मदा और बसंती। बसंती। पुष्पा नहीं, पुष्पा तो मामी थी। हाँ, पुष्पा। 3 बहनें थी। हाँ, बड़ी यही थी नर्मदा। हमारी वाली था। हाँ, सबसे बड़ी। पुष्पा, निर्मला। उसके बाद निर्मला ही चांदनी चौक बनी। हाँ। और सबसे छोटी बसंती मौसी। बसंती। 4 भाई 3 बहनें, 3 बहनें। ये थी। इसी तरह हमारा भी 4 भाई 3 बहनें। हाँ। 4 भाई हो गए आपके, खिलाधीश, ब्रजाधीश, कौशलाधीश और द्वारकाधीश। अपने बता रहा हूँ। अच्छा, नहीं जैसे आपके मामा भी 4। मामा भी 4, हाँ। और आप लोग भी 4। और वो भी 4। अच्छा, ऐसी 3 4 बहनें हाँ। और आपकी भी 3 बहनें। हाँ। अच्छा। ये माना अपना हिसाब रखा, जैसे वे 4 भाई हाँ। 3 बहनें, जैसे हम 4 भाई 3 3 बहनें। बहनें। सही है, तो बढ़िया हो। ठीक है, तो फिर आप चांदनी चौक रहने लगे? चांदनी चौक रहे 3 साल। ठीक है। अभी पढ़ाई नहीं कर रहे थे आप? पढ़ाई नहीं कर रहे तो थे। फिर मैंने उनसे कहा कि, उन्होंने कहा भाई ठीक है, जगह सही थी। उन्होंने एक मोहसिन के घर के पीछे एक उसी रोड पे ही वो भी किराए पे रह रही थी। वो भी एक कमरा था, फिर वो स्कूल भी होता था, और उधर एक भंडैया से थी जैसे जूते चप्पल, वहाँ उन्होंने हमने थैला रख दिया और हमने बैठ गए। ठीक है। अब बैठ गए। अब फिर हमने विपिन से कहा भाई ऐसे ऐसे, तो उन्होंने जो है ना कि हम पढ़ना भी चाहते हैं और काम भी करना चाहते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं। हाँ। तो उन्होंने हमको जो है ना, विपिन ने हमको, उनके जानकार था, तो उनके स्कूल में हमारे जिनके हम काम कर रहे थे, काम करा, लाल दयाल चंद के साले रमेश चंद, वो उनके स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा। लाला दयाल चंद के साले, हाँ। वो उनके स्कूल में पढ़ते रमेश। ठीक है। तो उन्होंने रमेश को फ़ोन करा कि किन्होंने? विपिन ने, ठीक है। कि ऐसे ऐसे एक लड़का भेज रहा हूँ, हमारा भाई है, हाँ। और ऐसे ऐसे उसको जो है, उनका वर्कशॉप पंजाब में उनकी बस ससेज बनती थी, कैसे राजेश की, रमेश की। रमेश की। हाँ, हाँ, रमेश की। काफ़ी मतलब वो थे, वो भी पैसे वाले। हाँ। तो उनका पीएस जैन के नाम से, कौन सा नाम है? पीएस जैन, पीएस जैन। हाँ, पार्श्वनाथ जैन, वो भी रोहतक से आए थे काफ़ी। और वहाँ रहते थे, क्या नाम तुम्हारा? सिविल लाइन। सिविल लाइन। सिविल लाइन में रहते थे, और उनकी फरीदाबाद में फैक्ट्री। हाँ, फरीदाबाद में फैक्ट्री। हाँ, फरीदाबाद फैक्ट्री। तो उन्होंने हमको वहाँ भेज दिया ठीक है। कि ऐसे ऐसे वहाँ वर्कशॉप था। हाँ, वहाँ पढ़ाई का काम नहीं, बसें बनती थी। बसें बनती की केसेस बनते थे। अब रात में खड़ा, और उन्होंने हमें स्टोर कीपर बना दिया ठीक है। कि वहाँ स्टोर कीपर वहीं रहो, हाँ। और स्टोर कीपर का काम ठीक करो। है। मेरे बहन भाई वहाँ हम साल भर रहे, ठीक है। हम वहाँ तो रहते आप चांदनी चौक में थे और रोज जाते थे फरीदाबाद? नहीं, एक साल तो वहीं रहे हैं, फरीदाबाद ही? फरीदाबाद में। ठीक है। फिर मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा मुझे है भाई, पढ़ना, हमारी पढ़ाई का काम नहीं हो पा रहा, हाँ। हम तो बाद में करे हुए हैं। हाँ। विपिन ने कहा, फिर उन्होंने हमको यहाँ बुला दिया। कहाँ पे?
दिल्ली फरीदाबाद से वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली आए। ठीक है। फिर दिल्ली में- उन्होंने हमारा एडमिशन जो है वो देश बंधु में, वो भी कोई जानकार था, उन्होंने वहाँ देश बंधु में एडमिशन कराया। अच्छा ठीक है, चलो भाई 1967 1967। हाँ ठीक है। 66 तक तो वहाँ रहे हाँ और 67 68 69। अब आधे 67 में रहे। ठीक है। तो 3 साल में होती है ना BA। हाँ हाँ तो वहाँ तो उन्होंने 66 में आधे 66 5-6 महीने ही रहे होंगे वहाँ फरीदाबाद। हाँ ठीक है। फिर आपने ये एडमिशन ले लिया, अजूर से ले तो लिया। कहाँ रहने लगे और काम क्या फिर करें? फिर हम रहे उनके मौसी के यहाँ ही। चांदी चौक। हाँ फिर उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे रहने चाहिए। फिर उनके एक जानकार और थे, वो भी अच्छे, मैं भी और उनके यहाँ अब टीचर जगह थी नहीं वहाँ मौसी के यहाँ। फिर उन्होंने 1 घंटा कर, उनके भी जानकार थे, हाँ तो उनकी भी 2 लड़कियाँ और वो थी, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। हमारे सब बाहर के लोगों ने साथ दिया, तो खास मौसी ने थोड़ा सा करा कि भाई ठीक है हमारी खास मौसी है, तो नहीं उन्होंने करा कोई भाई चिंता आप कहाँ जाते। हाँ अब फिर उसके बाद उन्होंने हमें घंटा घर जो चांदी चौक में है उसके पीछे रहते थे। अच्छा, हाँ फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ आपको रहने भेज दिया। रहने भी दिया कि वहाँ रहोगे ठीक है। और वहाँ रहना। तो वो भी उन्होंने, अब उन पर काम करना है, उन्होंने भी खाना पाना खिलाया हाँ और वो संगीत में बहुत माहिर थे। अच्छा, हाँ तो आप वहाँ रहते थे हाँ और पढ़ने कॉलेज जाते थे? बढ़िया। हाँ फिर फिर इवनिंग में इवनिंग और दिन में? फिर अभी तो वहीं रहे। ठीक है। फिर पढ़ाई के मतलब बताया, फिर उन्होंने हमें यहाँ लगवाया बाद में। दयाल चंद जी। हाँ अच्छा दयाल चंद ने, मैंने उनसे कहा कि उन्होंने कहा रमेश जी ने भाई ऐसे ऐसे नौकरी में काम मिलना था, नौकरी के लिए उन्होंने वहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया 20 साल। दयाल चंद जी हाँ। कि चलो भाई अब तुम्हारा एडमिशन हो गया, हाँ पढ़ाई शुरू हो गई, अब नौकरी यहाँ करो। नौकरी अपने जिया जी के यहाँ। हाँ अपने जिया जी थे ना दयाल चंद हाँ जी? दयाल ठीक चंद। है। रमेश ने हमको, हम वहाँ गए जमालपुर और उन्होंने वहाँ हमको भेज दिया। ठीक है। अब फिर वहाँ तो अब वहाँ पढ़ाई भी करना है, यहाँ सदर थाने की जगह एक दूसरा और हमसे पहले रहा दयाल चंद के यहाँ जो काम करता था वो रह रहा था। अच्छा हाँ सरदारा राम जैन था। अच्छा, वो दयाल चंद के यहाँ ही काम करता था? हाँ वो उसके पीछे वाले कमरे में अच्छा रहता। दयाल चंद भी जो कुंज रोड पे रहते थे, अच्छा क्या नाम, क्लॉथ मार्केट के पीछे, वो भी उनका ही मकान था और वो भी अपने साले के घर में रह रहे थे। साले ने रमेश उनको- के घर? रमेश का, वो रमेश का ही घर था। अच्छा, तो दयाल चंद जी भी रमेश के घर पे ही रह रहे थे? हाँ अच्छा वो भी उनके घर में रहते। वो भी रोहतक से आए थे, उनके पास भी शादी तो हो गई, उनके पास ही मकान नहीं था। अच्छा हाँ वो उन्होंने उनको कुंज रोड पर काफ़ी नामी थे। अच्छा। कुंज रोड पर भी उनकी दुकान थी रमेश जी। टायरों की। हाँ अच्छा काफ़ी माने हुए थे मोटर पार्ट्स में अच्छा अच्छा उस टाइम, अच्छा। माने हुए थे। तो अब आपने दयाल चंद जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया? हाँ। देश बंधु में? उन्होंने हमको भेज दिया, तो एडमिशन भी हो गया। हाँ। फिर उन्होंने हमको भेज दिया क्या नाम, पढ़ने के इसके लिए नौकरी करना? हाँ तो मैंने दयाल चंद के पास काम करा ठीक है। और कहा कि भाई फिर हमारा रहने की जगह नहीं, हाँ फिर यहाँ चांदी चौक जाओ हाँ। और चांदी चौक से फिर आओ हाँ, फिर देश बंधु जाओ। देशबंदी जाओ। हाँ जी तो अब वो देशबंदी जाओ, हाँ अब रहने की जगह नहीं। अब वो उसमें 3 साल फिर मैंने वहीं पर रहना शुरू कर दिया। पढ़ाई करके अब साइकिल, हमको साइकिल थी, हाँ। साइकिल वो बस है, साइकिल नहीं थी, शादी हाँ। बाद में मिली साइकिल तो। हाँ, हम वहाँ चार हम जाते थे फुब्बारे पैदल। फुब्बारे पैदल? हाँ सदर थाने से फुब्बारे पैदल। ठीक है। फुब्बारे से फिर कालगावी बस से? बस से ठीक है इवनिंग क्लास ज्वाइन करा। ठीक है। उन्होंने इवनिंग क्लास, वो भी पहले पढ़े हुए थे या उनके भी कोई जानकार था देशबंदी कॉलेज में, ठीक है। तो उनकी जानकारी उन्होंने एडमिशन दिला दिया। ठीक है। अब मान लो वहाँ रहने लगे और नौकरी भी सदर थाने पे करने लगे और रहने भी लगे? सदर थाने से हम गए जाते थे फुब्बारे, फुब्बारे से फिर कालगढ़, फिर रात को 6 बजे तो वहाँ। चिराग दिल्ली कब रहे आप? चिराग दिल्ली हम गए हैं। अब उसके बाद मकान नहीं मिला तो चिराग दिल्ली के बीच में ही रहे। अच्छा, सदर थाने आने से पहले? हाँ चिराग अब दिल्ली? कहाँ रहे, फिर हमने अपनी माँ को बुला लिया। ठीक है। हम भाभी भी थी। हाँ हम तो यहाँ सदर थाने से, और हम वहाँ सदर थाने में तो रहे हम 78 तक, 8 साल रहे। हाँ वो चला गया 68 में चंदा नगर सदर? सरदारा। तो हम इसमें रहने लगे? हाँ अच्छा उन्होंने कहा इसमें हाँ
खाली हो गया है। तो इसमें और- कौन कौन रहता था, आप और दादी? हाँ, किसमें? सदर खाने में आपकी शादी से पहले दादी तो चिराग गली रहती थी ना आपकी? चिराग, हाँ, दादी, इससे पहले बदबुआ। भाभी भी थी, हाँ। भाभी भी रही। अच्छा। हाँ, ताशकंद से वो भी भाभी कौन, सुनील हमारे पास 70 में उसमें आ गया था। आपको तो 78 में बाद में आए, शादी के बाद? हाँ, लेकिन अभी तो शादी नहीं हुई मान लो। शादी नहीं हुई। हाँ, अभी तो 70 से पहले की बात हो रही है। हाँ, तो उस टाइम पर बुआ रहती थी, बदू बुआ, और दादी रहती थी, और गुड्डी दीदी अब रहती थी। रहने की जगह है नहीं कोई। हाँ। तो फिर हम पहले रहे कालका जी में एक मकान था, उन्होंने अब रात को देर हो जाती थी। हाँ। तो उन्होंने एक सरदार था, वो उनके वहाँ हम देखने गए। हाँ। अब ऐसे ढूंढे जाके हाँ। वहाँ जाके एक सरदार का मकान था, हाँ। उन्होंने रख लिया। हाँ। समझे नहीं? और उन्होंने क्या खाना खाया ही सरदार के यहाँ, वो भी अपने बच्चे की तरह मानती है। अच्छा। अब याद कर लो तो बहुत अच्छे मतलब बिहार अच्छा है, जहाँ भी रहे हैं सब बिहार सुधार है। अच्छा। तो फिर वो घबराए नहीं। घबराए नहीं। फिर कालका जी रहे, तो आपने बस्ता भी वहीं रख दिया हाँ। और वहीं रहे, और सुबह फिर आ गए। नौकरी करने वापस हाँ। खाने आ गए। अच्छा। और चिराग दिल्ली रहे, कालका जी रहे? चिराग दिल्ली कालका जी, हाँ। और हाँ, चिराग दिल्ली में भी रहे। चिराग दिल्ली के ऊपर वो एक विशंबर लाल जैन थे मंदिर के, उन्होंने जहरा हमको जगह दे दी। हाँ। मुझे एक कमरा ही था और आगे था, जगह दे दी वहाँ। हमने अपनी माँ को बुला लिया, उसके बाद हमने मतलब परिवार इधर उधर संभालने में लगा। परिवार को कैसे जैसे अब सर हमारी छोटी बहन भी थी और गुड्डी भी थी, दोनों को पढ़ाया वहाँ। उनको छोड़ने जाना, क्या नाम, देश वहाँ से चिराग दिल्ली से और गेट का रास्ता वो कालका जी पढ़ती नहीं वहाँ? हाँ, साइकिल बैठा के अच्छे बड़े उनको छोड़ गए। छोड़ तो ये कर करते-करते, हाँ। वहाँ से फिर यहाँ सदर थाने आना, हाँ। जॉब करने? जॉब करने, और सदर थाने से फिर हमें वापस चिराग दिल्ली आना। हाँ। सही बात। तब इतनी वो नहीं थी, मतलब ट्रैफिक इतना नहीं था, साइकिल थी। और ठीक है। तो ये करते करते फिर आप लास्ट में 68-69 में फिर आप सरदारा चला गया, तो फिर आप हाँ, सदर फिर थाने शिफ्ट? सदर थाने से। अच्छा। तो शादी से पहले आप इस घर में शिफ्ट कर गए? हाँ, शादी से पहले कर गए थे 70 में। फिर हमने इनको शादी हो गई हमारी, हाँ। वही मंदिर में ही हमको ये हमारी क्या नाम, सोमा मौसी हाँ, वहीं ये मिल अभी गई। इस बारे में भी बात करते हैं हाँ, कि शादी के बारे में। तो 70 तक आके आपकी जॉब भी लग गई दयालचंद जी के यहाँ, और उसके बाद फिर आप रहने लगे सदर थाने वाले घर में। अब आपका रोज का आना जाना नहीं कहीं पड़ता था, क्योंकि देशबंधु कॉलेज से आपकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई। हाँ। ग्रेजुएशन में आपको इनाम भी मिला है ईमानदारी का? ईमानदारी वहाँ मिला अलीगंज में, अच्छा, लेकिन में भी? हाँ, स्कूल में 10वीं क्लास में थी, अच्छा। वहाँ मिला, वाह। वहाँ स्कूल में। तो यहाँ पर आप कॉलेज में कौन सा गेम स्पोर्ट्स खेलते थे? वॉलीबॉल या वो हाँ, अलीगंज में? नहीं, वॉलीबॉल तो वहाँ खेलते थे अलीगंज में, स्कूल अलीगंज में। में। हाँ, यहाँ कोई मतलब ड्रा वगैरह में पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, इस वाले में यहाँ पर आने के बाद? हाँ। देशबंधु कॉलेज। हाँ। और उनका हमारा जो था पहले क्या था, क्लास में जाते थे तो हाँ। कौन मॉनिटर, हाँ। मॉनिटर के साथ मिल जाता, वो बड़े आदमी। हम लोगों ने मिल साथी रखा, वो भी उनके साथ। सही है। तो मतलब 70 तक आते आते फिर आप धीरे धीरे सेट हो गए? 70 के बाद सेट क्या, मतलब ये शादी हो गई, शादी शादी के बाद क्या करते हैं? मम्मी ने भी हमारी मम्मी ने भी बहुत कष्ट। अभी आते हैं, उस पर आते हैं। तो यहाँ तक बात 1970 तक। जो टीवी में टीवी। हाँ नहीं, तो अभी जैसे फिर आपने बताया कि अब मम्मी भी ज्वाइन कर रही हैं, क्योंकि अब शादी वाला इससे आगे का माहौल बन रहा है। तो जैसे आप यहाँ आके 1970 68-69 तक आके आप दयालचंद जी के यहाँ नौकरी करने लगे, हाँ। और वहीं सदर खाने में रहने लगे। तो फिर वहाँ 1968 में जो है हाँ। वो सरदार राम ने मकान खाली कर दिया, ठीक है। वो हमने वहाँ कमला नगर चले गए। ठीक है। फिर हमने वहाँ रह मतलब सब बीच में जो है शादी का कैसे शादी से मुलाकात की, मैं वहीं पे मिल लाल मंदिर में ही हमारी सोम मौसी वहीं मिल गई, लाल मंदिर में ही पंडाल में। ठीक है। तो उन्होंने जो है ऐसे ऐसे और कई लेटर आए थे, माई प्रसाद की लड़की का भी, सरदों का भी, और उनके छोटे लाल की भी लड़की का, प्रमिला का भी, अच्छा। कि भाई शादी का प्रपोजल आया। क्योंकि आप अच्छे से पढ़ाई भी पूरी हो गई, हाँ।
नौकरी लेकिन लगी? मौसी के यहाँ फिर उन्होंने गए, आना जाना शुरू हो गया। वो मोती बाग रहते पर क्या नाम मामी। सौ मौसी, हाँ मामी। हाँ। तो फिर उनसे ज़्यादा गोल मिल हो गया, तो उन्होंने ये इस तरह से पसंद करके उन्होंने तारीख फिक्स कर। तो आप मिले होंगे ना पहले मम्मी से कभी? मम्मी कभी नहीं मिली। अच्छा, हाँ, मिले नहीं? हाँ। और उन्होंने बोला? हाँ, उन्होंने कहा तुम यहाँ आ जाओ, हाँ। और क्या नाम हम हमारे मौसी मामी क्या हाँ, कटरा ठीक है। जी हाँ पहुँच गए। हाँ। जो यहाँ आ जाओ, और तो इनकी यहाँ लड़की को देख लेना। ठीक है, हमारी मामी रहती थी कटरा में, ठीक है, वो भी राम रतन की बहन। ठीक है। और मौसी आपकी मामी? मामी ब्रजाधीश की बोली। वो रामरतन जी की बहन थी? सगी? सही। अच्छा, ठीक है। तो फिर आप वहाँ रहते थे कभी कभार? आपकी मामी थी, तो फिर आप? छोटी बहन थी, बड़ी बहन तो ये थी, क्या नाम इनकी मम्मी। बड़ी बहन की? वो भी 3 महीने थी। चलो, फिर आप यहाँ से अब आए तो? नहीं, 3 महीने वो तो अलग बात होती। हाँ, वो तो अलग। तो अब फिर आप वहाँ रहने लगे, फिर मम्मी से आप उनके घर पे कटरा में मिले? कटरा में इन्होंने जान दे दिया, हमारे तो वो आई नहीं, इन्होंने हमें चकमा दे दिया। अच्छा, आप उनकी इनकी मम्मी मिलने पहुँचे? हाँ, आई नहीं वो। मम्मी आई नहीं? अब इनकी मम्मी लाई नहीं उनको बुला, क्यों? बोले चकमा दे दिया। ठीक है। मैं वहाँ 2 घंटे बैठा रहा। 118 कटरा में? हाँ, ठीक है। फिर बाद में जो है मुलाकात हुई नहीं। अच्छा, फिर आप आ गए? मुलाकात के हम अपने उसमें रहेंगे, आज मुलाकात के चक्कर में रहे। जो भटके हुआ आदमी है, हाँ। ये भटका हुआ आदमी तो थोड़ी शादी के चक्कर में रहे। हाँ, तो आ गए? आ गए। ठीक है। अब आगे वापस में फिर बाद में पता लगा कि फिर उन्होंने ज़्यादा 100 मौसी ने ज़्यादा, हम उनके घर ही आते जाते थे। सोमा मामी ने? हाँ, आपके घर में? हाँ, उनसे ही मेरी तो चर्चा रहा, हाँ। कैसे कैसे जानकारी, क्योंकि हमारी भाभी की थी ना वो, इसलिए। हाँ, अच्छा, जो हाँ। सुनील भाई की मम्मी हाँ, थी, हाँ, रानी। ताई जी, हाँ उनकी मौसी की लड़की तो थी मामी? हाँ, ठीक है, सही तो उन्होंने सही। बताया? हाँ, ऐसे उनके आना जाना शुरू हो गया, हाँ। और उनसे मुलाकात होना, ठीक है शादी। हम रहते थे जब, फिर हमने अपने भाई से बात करी कहा से, वे ऐसे करके? हाँ ऐसे ऐसे, हाँ, तो उनसे फिर मुलाकात हुई, तारीख हमने कुछ पता नहीं था, मतलब शादी उन्होंने अपने आप तय करी, सामान भी उन्होंने तैयारी भाई नहीं करवाई, लालसा नहीं करवाते हैं। ठीक है। तो वो करके फिर शादी आपकी कासगंज से हुई? कहाँ से? अच्छा, कासगंज से क्यों? क्योंकि ताऊ जी वहाँ रहते थे ताऊ जी रहते और थे। तो कोई ठिया था नहीं? नहीं, ठीक है। तो फिर मम्मी की तो शादी हुई, और फिर अब आप? मम्मी को फिर वहाँ से फिरा के आके अरे, ये महावीर जयंती वाला क्या चक्कर? महावीर जयंती में मिले? महावीर जयंती पे मिले, अच्छा, वो बोले यहाँ लाल मंदिर में मिले? लाल मंदिर। अच्छा, वो महावीर जयंती वाले दिन? हाँ, मामी ने जब- 1968-69 में ही जब वो पहुंची रैली में भारी रैली थी वो, हाँ। तो भारी रैली में सब लोग वो आना था, ये तब तक पहुंच गए थे। हम सब ये 64 में ही पहुंच गए, हम 65 में पहुंच अच्छा, जो इंद्र मामा थे वो 64 में पहुंच गए। आप 65 में? हम 65 में पहुंच गए। तो ये लोग आए थे, वो रैली अच्छी तो मिल गए? अच्छी खासी रैली में तो सभी लोग आए। महावीर जयंती में तो होता ही वहाँ है। मेरा था। हाँ, अभी भी रश होता है महावीर हाँ, जयंती तो में? वहीं। ठीक है। फिर आप जैसे मम्मी आ गई तो पहले कासगंज गई, हाँ, फिर कासगंज से मम्मी आप कासगंज पहले विदा होके गए, फिर वहाँ से विदा होकर आप दिल्ली कब आए? थोड़े दिन रहने के बाद आए? थोड़े देर रहने के बाद फिर हमने कहा भाई ऐसे ऐसे, फिर वहाँ पे बस से कासगंज की वाली बस से हम दिल्ली आ गए। ठीक है। हमें उसने यहाँ दोनों जने उतार दिया। हमको सामान तो दिया नहीं, एक पटा और वो दे दिया, हाँ। और वो चले आए। हाँ। अब यहाँ से ताऊ जी ने? हैं? ताऊ जी ने आपको पटा दे दिया? पटा दे दिया और चौकी दे दी। चौकी दे दी। हाँ, और थोड़ा बहुत बर्तन थे, एक परात थी, जो परात वहीं की मिली, उसकी चोरी हो गई। जो अब चोरी हुई है? हाँ, ठीक है। परात वहीं, परात मिली। और सिलेंडर मिल गया? यस। गैस सिलेंडर तो फिर इन्होंने यहीं सप्लाई कर दिया था। अच्छा, इंद्र मामा ने हाँ। यहीं पर अप्लाई करके आपको हाँ, यहीं पे दिला सिलेंडर दिया। नहीं लाए। और साइकिल? सिलेंडर क्योंकि यहीं रहते थे ना ये, हाँ। तो अंडूसगंज, हाँ। तो वहाँ से वहाँ पे वो थी एजेंसी, वहीं से। मोतीबाग से? और साइकिल कब कैसे मिली? साइकिल भी साइकिल उन्होंने हम गिफ्ट दे दी, तो साइकिल भी शायद इतना ध्यान नहीं है साइकिल किस तरह लाए। अच्छा, चलो ठीक है। फिर आप यहाँ पर बस में तो नहीं लाए थे, बस में तो नहीं लाए। बाद में आई वो साइकिल वापस। फिर आप यहाँ रहने लगे? हाँ। सदर थाने में? ठीक है। तो वहाँ पर कैसा रहा आपका सदर थाने? सदर थाने पे भी उनका मालिक था धर्मपाल भाटिया, हाँ। मकान मालिक? मकान मालिक। हाँ। अब वो एक ही कमरा था, हाँ। अब एक कमरे में ही सारा करना। हाँ। तुम्हारी मम्मी ने बहुत साथ दिया, हाँ। अब वो बदमाश था, वो खाली कराना चाहता था दयालचंद से। अच्छा। हाँ, कि भाई ये जो रहते दयालचंद उसी में रह रहे थे पहले। नहीं, फिर वहाँ से फिर दयालचंद इसमें आ गया था। नहीं, इसमें नहीं आए लोग, तो
वो सरदाराम खाली करके चला गया, ठीक फिर हम इसमें आ गए। ठीक है। तो इसमें हम तुम्हारा जन्म भी जो है ना यहीं हुआ। मेरा और लीनू का दोनों। हाँ हाँ, लीनू का और तुम्हारा जन्म हमारे सदर थाने पे हुआ। ठीक है। 2717 सदर थाना। वहाँ पर पड़ोसी थे आपके अच्छे अच्छे? हाँ, पड़ोसी अच्छे थे। और नैनमल जैन उनके नाम हुआ, काश्मीर। कश्मीरी लाल जैन, नैनमल। हाँ, नैनमल। और नीचे मल्होत्रा जी। मल्होत्रा, हाँ। वो नीचे वाले रहते, वो भी वहाँ घरेलू संबंध थे, घर जैसे। अब याद करो, तो ऐसे ही हम बाद में बीच में हम वहाँ भी गए, रजू से बाद अब यहाँ तक आ गया। ये मेरी महावीर जी, महावीर जी भी जाते थे। अब जब तू 2 साल का था, हम वहाँ भी गए, वहाँ भी घर जैसा बन गया। अब वो कह रहा खाना भी यहीं खा, अब महावीर जी में, महावीर जी में भी अब पड़ोसी बन गए। कनस्तर में चल ले जाते थे सामान। हाँ, कनस्तर में स्टोव पीला, प्रभात स्टोव। और भाई हमने कोठरी में उसके बराबर में थे वे झांसी के। अच्छा, पड़ोसी। पड़ोसी, हाँ। तो उन्होंने बहुत साथ दिया। और सुबह सुबह 4 बजे जैसे भाभी जी ने कहा दूध लाओ, कटोरी वहाँ पड़ोस में चले जाओ, दूध ले आओ, उसमें मिट्टी का तेल लाओ, मिट्टी का तेल लाओ, हाँ। बोतल भरवा लाए। नाना जी भी गए थे? 1 हफ्ते रहते थे। नाना जी भी गए थे? नाना जी, हाँ, नाना जी भी गए। नाना जी भी गए। और फिर वो गंभीर नदी पार कर रहे थे तो पानी भर गया बहुत। हाँ, जैसे जैसे गंभीर नदी में वो पानी भरा, अब तो सूख गई थी बाद में। हाँ। और अब पानी भरा हुआ था। हाँ। और हम जैसे अंदर पैर रखा हुआ, पैर से चला गया। अब तो बीच में और इतनी तेज बारिश, अब तो बारिश बहुत कम होती, इतनी तेज बारिश। तो और तो जब था तो फिर उधर रोड से जो है भजन गाते हुए एक आगरा की वो भी मिल गए, और फिर वो साथ में पकड़ के। हाँ, मैंने लंबे कुर्ता रोड से आए उधर। मैंने कुर्ता पजामा पहना हुआ। कुर्ता पजामा सफेद, और निक्कर सा था। अच्छा। पजामा पजामा नहीं था, कुर्ता और निक्कर। अब भी था। और एक हाथ उन्होंने पकड़ लिया, एक हाथ उन्होंने पकड़ लिया। नदी और पार पीछे पीछे नहीं, नदी पार नहीं करी, फिर हम वापिस हो गए। वापस। हाँ, फिर वो पहली दस गुरुद्वार में जाए तो रोड आई नदी के ऊपर से। ठीक। ये हुआ, फिर आप यहाँ, फिर आपको ये क्यों छोड़ा घर आपने, सदर थाने वाला? सर थाने वाले तो ये छोड़ा के 79 में इन्होंने खाली करने, वो पैसे मान गया कि भाई इतने पैसे देंगे, खाली कर दो। हमने फिर उन्होंने हमारे दयालचंद ने वो बाहर ड्यूटी पर ले लिया। ऑफिस वहाँ चला गया? हाँ, और पहले ऑफिस भी यही था, रिहाइश भी। ठीक है। फिर अब ऑफिस उन्होंने वहाँ मूव कर दिया और आपको घर खाली करना पड़ा? खाली करना पड़ा। ठीक है। अब घर खाली करना पड़ा, तो अब बाई चांस हमारा खाली करना, हमें कहाँ से जाएँ? तो हमारे क्लाइंट थे तो टाई वाले, हाँ, टाई वाले अमरीक लाल, तो वो उनसे भी घर जाता हो गया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे ऐसे तुम आ जाओ। ये पहले दिखाया उन्होंने कमरा। मोतिया खान में भाई रहना तो कठिया ही जाए, वो किस तरह हो। तो अंधेरा, ये तो पट्टी बनी हुई थी, भाई अंधेरा कहाँ किसको क्या ले जाए, मिल जाए। मैं इस होल में थे, मकान मिल जाए। ठीक है। तो बाई चांस मिल गया। अब उन्होंने आज्ञा, उनके दूध देने आता था, तो आज्ञाराम उन्होंने उससे कह के अमरीक लाल जी ने कह के वो एक मकान बुतला दिया। फिर वहाँ ये हो गया मोतिया खान में बगीचा लाउद्दीन। हाँ, बगीचा अलाउद्दीन पहुँच के पास में था। हाँ। और मोती बात, अब ये नहीं देखा कैसा एरिया है क्या, भाई हमें रहना ही रहना है। हाँ। इधर तो वहाँ पहुँच गए। हाँ। पहुँचने के बाद वहाँ कौन कौन पड़ोसी आपके? हाँ, वहाँ फिर पड़ोसी रामकली। अब वहाँ भी घर जैसा। वहाँ भी घर जैसा। हाँ, अब ये नहीं देखा कौन से क्या है। अमरजीत। हाँ। अमरजीत की फैमिली सरदार जी की। हाँ, वो भी पड़ोसी। वही पड़ोसी। हाँ। तो आपके 2 बच्चे थे, मैं और लीनू। हाँ। तब आप यहाँ शिफ्ट हुए। हाँ। और शानू का जन्म फिर शानू वहीं रामकली वाले हाँ। 1981 में। तब फिर धीरे धीरे अब बच्चे स्कूल जाने लगे, मेरा एडमिशन हो गया, लीनू का एडमिशन हो गया हरिमंदिर स्कूल में। हाँ, और ये नहीं, उसके बाद क्या नाम, हाँ, अब फिर ये बगीचा अलाउद्दीन में हो गया। बगीचा लाउद्दीन अलाउद्दीन तक की कहाँ ये हो गई पूरी। तो बगीचा लाउद्दीन में ऐसे करके हम सेट हो गए बच्चे दोनों। 10,500 शानू का भी बर्थ हो गया। वहाँ 13 साल है। 13 साल। तो हम 78 से लेके 91 तक रहे। फिर रामकली मैंने कहा कि ठीक है, मकान छोड़ा। अब वो वहाँ दरवाजा भी उसमें सब लोग आए। हाँ। सतीश चंद जी आए, हाँ। उन्होंने सुबह सुबह सभी आए, लाला हरिचंद आए, हरिचंद आए, और क्या नाम
दिनेश चंद्र संस्थानी में भी आई, चंद्रमोहन चंद्रमोहन जी आए, वो आए। वो रहते थे, सोमा मौसी भी आती थी, और कानन कुमारी, ये पूनम भी आई। पूनम भी आई। और ये सारे भाई सलेश मामा, चुन्नू मामा, हाँ, सुशील ये सब मामा, आए। ये तो जब बगीचे वाला दिन में, तो चलो एक कमरे के हाँ, रहते एक हैं। कमरे में। रसोई भी उसी में। हाँ, और सुप्रिया के पापा आए, सुबह पापा, सुधांश हाँ, आए। वो सब 20-25 आदमी आए। हाँ। उस दिन वो ठीक, क्या नाम, 26 जनवरी, अच्छा 26 जनवरी। ठीक है। तो 26 जनवरी में फिर आप कहाँ घूमने गए लीडो में? हाँ, फिर हम उनको आज अब थे, रमेश मामा आए, रमेश भी, उनमें साथ ही थे, शादी थे, साथ ही 10-15 आदमी ग्रुप सब आ जाते थे आराम से। सब घर जैसी बात है, एक कमरे में ही चाहे एक कमरे में ही। और वहीं उन्होंने हमलाल हरिचंद गुना वाले वो भी आए, उन्होंने अब मूंगफली खाते थे रात में। नाना जी बहुत बार आए। नाना जी आए, उन्होंने धोती धोई और बाहर पधार दिया। अरे वो छोटा सा खुला जिसमें वो था बाथरूम, उन्हें दरवाजा नहीं था, उसमें नहाए भी, और माँ और हमारे ससुर साहब भी उसमें नहाए, जो दरवाजा था ही नहीं। वहाँ उनका इतना बड़ा घर कटरा में, और यहाँ एक कमरे में, और बाथरूम के दरवाजे को। हाँ, वो ये है कि सब आए तो बिटिया है, बिटिया है, मगर किसी इस तरह से कि भाई अभय कुमार जी कह रहे हैं, उसमें दरवाजा था ही नहीं। एक बात दरवाजा रखना पड़ता एक झीना ऐसा था कि 2 बार तो हम फिर पड़े, हमारे सारी पीठ छिल गई। अब सीधा ठीक है। लेकिन तब तक फिर ठीक हो गया, क्योंकि मम्मी ने ट्यूशन वगैरह शुरू कर दी। हाँ। तब तक हम पढ़ने लगे, हाँ। और 91 तक हम उस घर में रहे, मोतिया खान वाले में। तब तक मैं कॉलेज में अब जहाँ एडमिशन हो गया, एडमिशन होने लगा था, BSc वगैरह करना शुरू कर दिया। फिर रामकली से कहा भाई ये तो चलो ये ऐसा है कि वो भी कराना चाहता था, खाली खुली हाँ, वो आ गया। आ गया ना। हाँ, और वो एरिया फिर उन्होंने हमें सामने मोतिया खान था। हाँ, डबल स्टोरी। हाँ, डबल स्टोरी। फिर उन्होंने हमारे वहाँ काम बर्तन मांजती थी वो, तो उन्होंने वहाँ जाके देती थी। अच्छा, इससे आगे का फिर अभी और करते ये हम वहाँ पहुँच गए, क्या नाम, मोतिया खान डबल स्टोरी। आगे जा। हाँ रेडी। तो उसके बाद मान लो हमने रामगली वाला घर छोड़ के फिर हम सामने की तरफ। सामने डबल उन्होंने स्टोरी। हमको जन E16 में हाँ। जगह दे दिया। हाँ, और वहाँ पे एक कमरा ही था, और एक सरखाना बाथरूम। हमारे लिए तो एक सुंदर स्वर्ग मिल गया। हाँ, हमने बोले हम इतने उसमें थे ही नहीं हाँ। कि हमें ऐसा होगा। एक हम तो कमरे में? हाँ, एक कमरे में गुजार, उसमें नहाना धोना रहना देना सब उसी में ही था। लेकिन अब उसमें वहाँ जगह हम अपने को बहुत समझने लगे, हम आगे बढ़ गए। हाँ। क्या क्या उसमें? उसमें बाथरूम अलग, किचन बाथरूम, अलग। हाँ, किचन बाथरूम और छत भी थी सेपरेट। हाँ, था कमरा एक ही, लेकिन वो सेपरेट। तो हमने समझे भाई ठीक है, साफ सुथरी जगह पहुँच गए, हाँ, हाँ, तरक्की का, और हमारे दिन अच्छे आने लगे। हाँ, दिन अच्छे तो रहे ही, मगर साथ एक बार ये नहीं आ गए। हाँ। तब तक क्या हुआ, हम बच्चे भी बड़े हो गए आपके? अब बच्चे भी बड़े हो गए, अब बच्चों ने भी, या फिर हमारे तुम्हारी मम्मी ने भी साथ दिया, दूसरों का काम शुरू करा। और ट्यूशन उसी में- का चलने लगा। हाँ, ट्यूशन का अच्छा चलने लगा। पड़ोस भी अच्छा था, पड़ोस भी अच्छा था। जो पड़ोस घर में सुधा? हाँ? सुधा थी? हाँ, जो मकान मालिक थी नीचे से, वो थोड़ी सी जो है वो बाद में हमारे लिए सही थी, लेकिन वो बिगाड़त नहीं, बाद में एंड में जो है वो थोड़ी गड़बड़ कर गई। ठीक है। फिर आपने उसको भी सुधारा। हाँ, फिर मैंने कहा भाई ठीक है, और सामने एक और मकान था, उसको शिफ्ट करा हाँ। E2 में। वहाँ सभी रानी देवेंद्र वगैरह सब हाँ, मिले। वहाँ इधर साइड सरदार जी वो रहते थे, वहाँ भी। अब लैट्रिन कहीं जाना, वहाँ भी लैट्रिन नीचे उतर के जाना पड़ता था, सब लोग सो रहे। हाँ, तो हिम्मत वाली बात थी, और रहे कि वहाँ भी 10-12 साल गुजारे। ठीक है। बच्चे हो गए बड़े? बच्चे बड़े हो गए। वहाँ आपने 3 अब बार- हमारे दोनों भी है ना वहाँ पे शुरू किया, और लीनू वहीं हुई। तीनों बच्चे जो है, वहीं पड़े हो? हाँ, सानू छोटा था, ये झगड़ा करके आ जाता था। शानू? हाँ। कैसे, क्या, किससे झगड़ा वो किया? नीचे दूध वाला रहता था, तो उसका नाम था अप्पू। अप्पू। कभी झगड़ा कर जाएगा, कभी और सामने था। फिर इसको हमने मम्मी ने इसको वहाँ करवा दिया, क्या नाम, उसी रुई मंडी जैन सब। जैन समूह। सारा काम तो खत्म हो गया, फिर ये चला गया, क्या नाम, BH में। और सानू रह गया, सानू को भी क्या है, फिर मम्मी ने इसको ट्रेन करा।
और लीनू क्या कर रही थी लीनू? हाँ, लीनू ने कहा वो कहने वो CS करेंगे। हाँ, वहाँ वो उसमें रही, हरि मंदिर में पढ़ी, हाँ। हरि मंदिर में पढ़ी, फिर वो कालिंदी कॉलेज कालिंदी कालिंदी कॉलेज में पढ़ी। हाँ, तो क्या नाम ये आनंद पर्वत के उधर, वहाँ कालिंदी कॉलेज में पढ़ी, वहाँ से CS का काम करना है। तो CS की वजह से एक बार में ये कभी घर से निकली नहीं, फिर मैंने इसको वहाँ पे नई दिल्ली स्टेशन से व्हाइट लाइन में बैठा लिया। हाँ। वहाँ जा ये इतनी भीड़ होती थी उसमें, और जाना था इसे तारापाट में हाँ। गेट कैलाश, हाँ। वहाँ पे पास किया इसका। हाँ। तो चली गई, वापस आई, मैंने वही जो भेज दी। पहली बार? पहली बार। हाँ। वहाँ भी इसने हिम्मत, वहाँ भी इसने आके आगे फिर उसने CS करने के बाद फिर इसने कहा कि उसमें करना है, वो आज अटेंड तो नहीं करती थी, फिर उसने सिलेबस में करना है, तो इसलिए वहाँ से फिर आपका फिर आप अभी नौकरी जो थी आपकी चल रही थी दयाल चंद जी के? दयालचंद जी के यहाँ चली रही, वहाँ पे रहते थे। अब उनके यहाँ अगर इतनी ही ईमानदारी थी कि उनके यहाँ चांदी के बर्तन का वो रखा हुआ था 50 किलो का, बार ड्यूटी चौक, वहाँ उन्होंने 79 में वो ले लिया, बार ड्यूटी चौक पे। जब वो सदर थाने से आप इस घर में आ गए और उन्होंने ऑफिस छोड़ के वो बाराडोटी चौक पे ऑफिस खोल लिया, तो वहाँ बैठते थे आप? चल रहा था, बढ़िया चल रहा था? हाँ, बढ़िया चल रहा था। ठीक है। फिर अचानक उनकी डेथ हो गई। अब वो वहाँ अच्छा, उनका जब मकान उन्होंने वहाँ से कौन सी रोड पर मकान छोड़ दिया उन्होंने, अब उनका भी मकान के लिए वहाँ पे उन्होंने हमको बैठा दिया टांगे में, वहाँ से के भोगल से वहाँ ले जाओ, क्या नाम ईट पत्थर, अब वहाँ जाते थे, क्या नाम सब्जियाँ के लिए, ठीक है, वहाँ बनवाने के लिए, सब बनवाने के लिए 250 गज का प्लॉट 1968 में। दयालचंद भी अब तक काफी अमीर हो गए। हाँ, शुरू में तो जैसे वो रोहतक से आए थे तो उनके अमीर नहीं थे, लेकिन वो उनके पिताजी तब तक तो विनयचंद वहीं थे, उसी में रहते थे, गली जाटान में, गली जाटान में रहते। तो फिर जब दयालचंद जी की डेथ हो गई फिर आपने क्या किया? अब दयालचंद की डेथ हो गई, फिर मैं अब तब तक मैंने कहा अब सब दुकानदार हमारे पास कम से कम 1500 फाइनेंस, 1500 क्लाइंट हमारे अंदर में थे। बोला जहाँ अगर कहाँ 2-4 इधर हुई होंगी, बाकी 1500 फाइलें हमारी थी, 1500 दुकानदार। हाँ। फिर वो लेके आप? फिर मैं उनको लेकर के मैंने कहा कैसे कैसे उनकी डेथ हो गई, अब उन्होंने कहा खाली करना है, उनके लड़कों ने कहा, तो उन्होंने आगे चलाया नहीं। मैं भाई उनका छोटा योगेश जैन नाम था उनका, तो उसने चलाया ही नहीं। दयालचंद जी का तो उन्होंने कहा लेकिन वो चला नहीं चला नहीं पाया, तो मैंने कहा तुम चला लेगा तो ठीक है। उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैंने चाबी वगैरह मैंने सौंप दिया, और फाइलें भी हमने को उनको हमारा फाइलें कैसे लें, तो मैं योगेश को है ना जो एक एक क्लाइंट को बुलाते गए और उनसे भाई इतना इतना खर्चा हो, इतने पैसे देंगे, वहाँ दे भाई दवाई तो दे, हमारी बात मानते थे। उन्होंने सबने कहा भाई ठीक है, बड़ी देर वहाँ इतने कितने यहाँ तक हिसाब हमको पता था, मुझे पहली बार आ गया हम यहाँ तक के, उसको भी सारी फाइलों को पैसे दिलवाए योगेश को। हाँ, और बाद में जब चाबी पकड़ाई तो हमको 101 रुपये हाथ में दे दिया, और जो है ना ये साल सेवा करी और उससे करके गले मिठाई डुबा ले बाद में फिर आगे चले आए लेकर। तो उनके फिर हम विनयचंद के पास तब 800 रुपये महीने देते। हाँ, 800 रुपये। कोई बात नहीं, अब वहाँ इतने में आपने घर भी ले लिया शालीमार? हाँ, फिर सुनील हमारे सुनील को भी हमने वहाँ अपने सदर थाने पर रखा, सदर थाने पर सुनील को भी, तो भाभी भी हमारी रही थी सदर थाने, भाभी जब शादी होने से पहले। अच्छा, एक साल रहे, शादी के बाद भी भाभी भी रही। ठीक है, तो फिर आपने शालीमार बाग में घर ले पहला लिया, और फिर हमको सुनील ने दिलवाया, तब वो इस बार एक किस्त भरते थे 100-150 रुपये की, और वो सुनील भी वहीं रहते थे, उन्होंने तो पहले ले लिया, बाद में हमको दिलवा दिया। शालीमार बाग में 551 नंबर, हाँ, BH 551 जनता फ्लैट। जनता। हाँ, पहली बार आपने घर ले लिया, घर ले लिया। बढ़िया हो गया। आप कहाँ से शुरू करें?
लोटा लेके आए, हाँ। और घर ले लिया फिर। धीरे धीरे अपने प्रोग्रेस होती गई और अब ये है कि हम लगे लगे कभी देखा नहीं भाला नहीं, तो अभी वहाँ सुनील ने कहा चाचा इस जगह ले लो, वो खुद ही रजिस्ट्री करा रहा है, मैं गया ही नहीं वहाँ, खुद ही करा के हाथ में कागज करा दिया। ठीक है, फिर ये करते करते हम फिर आप दोबारा अपने विरेंद्र जी की नौकरी कर ली, हाँ। और फिर ये वाला मयूर विहार वाला घर हुआ, कैसे हुआ फिर आगे क्या हुआ? फिर हम वहाँ रहे थे, उसके बाद E2 में रहे, हाँ, मोतिया खान में ही हाँ, E2 में ही रहे। E2 के बाद E4 में चले गए। E4 में जो है ना फिर तेरी नौकरी लग गई, तो वहाँ नोएडा, तो वहाँ तो था क्या नाम बनारस में BH उसमें रखे, विप्रो में। विप्रो के बाद तेरे को वहाँ उन्होंने E4 में बुला लिया, तो वो E2 में, E4 के बाद हाँ E4 में रहे थे। E4 के पड़ोसी E2 में रहते थे, उन्होंने जानकार दी, वो भी अच्छे करते, अभी भी याद करते हैं। झांसी वाली आंटी, झांसी वाली भी थी, अच्छा, और ये भी थी क्या नाम राजस्थानी, राजस्थानी, हाँ। और एक ये E2 वाली उसकी मम्मी, रिम्पी की मम्मी, रिम्पी की मम्मी, हाँ, वो भी घर जैसे अभी तक याद करती हैं। हाँ, 75 साल में उन्होंने घर जैसे जहाँ रहे, घर जैसे हाँ, घर जैसा माहौल रहे, क्या जैसा अभी भी ये यहाँ रहते हैं मोतीबाग, इसमें क्या नाम मोतिया खान, 313 में हाँ। मोतिया खान, इसमें क्या नाम 313 मई विहार में। ये भी एक जना यहाँ ऊपर वाला मकान देखने आया, तो वो जो भी किसान घर के सामने रहती है, बोला मैंने उनके हस्बैंड बहना अपाइज है, तो वो मकान देखने आई, तो बोला यहाँ का माहौल बढ़िया। हमने 1-2 मिनट उनसे मिल लिए, वो तो मोहित हो गई, बोल कहने लगी अरे अभी मिलती हैं, मजाक भी कर लेते हैं उनसे, और वो 2 मिनट में ही मोहित हो गई, समझे जी। तो बोला मैंने आप मिल लिया नहीं मकान, बोले हमें वहाँ अच्छा लग रहा था, आप लोग मिल जाते, वो तो माहौल वहाँ अच्छा था, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं, सामने रहे। तो इतनी देर में जैसे हम यहाँ पर अपने मुद्दे पे रहेंगे, तो फिर आदित्य हो गया, हाँ आदित्य हो गया, फिर आदित्य को आप स्कूल ले जाते? आज आदित्य को भी लग गया, सैम लोग स्कूल था वहाँ ले जाते थे, तो आदित्य को भी बिठाया, और डबल स्टोरी भी E4 में, हाँ, उसको भी सुबह से बैठाया, और लाना भी और ले जाना भी, सारे काम गोदी में कंधे पे रख के, कंधे बैठे। हाँ, छोटा, छोटा था, रुक जाता था, हाँ, और जो उसको जीने उतार के बस में बढ़ाया 8 बजे, टूट जाता था? रूट जाता, अच्छा, किस बात में? रूट ही जाता था कि एक बोतल गिर गई कि खो आया, हाँ, ये गिर गई, हाँ वो अजमल खां पार्क के पास स्कूल था सब लोग, हाँ, वहाँ जाता था, हाँ, बस आती थी ठीक है, फिर ये सब ठीक हो गया, थोड़ा बेटर हो गया, अच्छा। फिर आपने यहाँ हाँ तुम्हारी मम्मी ने भी साथ दिया, और बाकी यार तुम लोग भी बड़े हो गए, और धीरे धीरे आगे फिर क्या नाम है विनय चंद भी हमारा साथ दिया, फिर उनके लड़के, अब विनय चंद की भी डेथ हो गई, तो उनके बाद उनके राजीव जैन, वो भी हमारे लिए करते थे, अभी भी करते हैं। इतना जीवन हमारा। ठीक है, अब इससे आगे की बात मैं तो अब डैडी हमने बात करी आपके पूरे शुरू से लेके हाँ यहाँ तक हम बगीचे मतलब वहाँ पहुँच गए थे, डबल स्टोरी पहुँच गए E4 तक। E4। हाँ। अब इससे आगे बच्चों के मतलब आपके बच्चे तो होने लगे, हाँ। बच्चों की शादियाँ होने हाँ, लगी, बच्चे। तो कैसे सबसे पहले किसकी शादी हुई? तुम्हारी शादी लीनू। शादी हाँ, सबसे पहले हाँ लीनू की शादी होनी थी, हाँ, तो अब वहाँ पे बीच में हमारे जानकार थे, तो सत्येश। रजनेश जी, हाँ, तो उन्होंने रजनेश जी ने बताया ऐसा ऐसे करना है, भाई हमें तो इतना कोई न कोई हमें मिलता ही रहा जो हमारा जीवन का साथ दिया, हाँ, तो उन्होंने कहा कि लड़का है, फिर मैं उनके साथ गया, हाँ, और साथ जा कर के और लड़के भी देख के आया, और उन्होंने उनकी हमारे रत्नेश जी थे, रत्नेश जी की बहन का लड़का था, तो मंदिर के हाँ, उनके साथ और उनके फिर अच्छा जानकार हो गए, तो उनको बुलाया भी, बुला करके उनके हमारी और जगह शादी थी, मैंने बात हुई
फ़ोटो भी ले आया हाँ और गेनू की, और वहाँ भी ले आया, क्या नाम, मिठाई डिब्बा भी ले गए। मनीष के साथ ही गया था, यहाँ से जबलपुर जाती थी नई पंजाब से, हाँ उनके साथ ही गया। हाँ वो ले गए बेचारे, ले जाने के बाद उन्होंने रजनी जी ने भी अच्छा हमारे लिए क्या लड़का अच्छा मिला, तो हमें मनीष जैसे दामाद अच्छे मिले, और हमारी बिटिया भी बहुत सुखी है और अच्छा। हाँ। और उनके पापा मम्मी जी? पापा मम्मी उनकी राजस्थान प्रकार जी और उनकी मम्मी, और वो भी सब खानदान उनके, और जितना हमारे उनके थे परिवार के चाचा चाचा ताऊ सब अच्छे, हमारे बिहार देख करके उन्होंने तुरंत ओके कर दिया। फिर हमने 1999 में शादी यहाँ से, और 13 अनुराग जैन के ऑफिस का वो थी बस हाँ गाड़ी, हाँ वो उसमें हमने ले गए लेके आगरा भरा? आगरा। हाँ आगरा वहाँ पे रेलवे स्टेशन के बराबर में एक धर्मशाला थी, उन्होंने बुक करके हाँ अच्छा लगता। अच्छा वहाँ सब रिश्तेदार आए भी, और धर्मशाला में भी रहे, और कोई किसी प्रकार हमें तो पता ही लगा, हमारा कोई डिमांड नहीं, कोई डिमांड नहीं, थोड़े पैसे में हमारा काम चलता है। 2.5-3 लाख रुपये 4 लोगों पर लगा उसमें काम, कोई डिमांड नहीं। उन्होंने भी सारा प्रबंध उन्होंने हमारे समी साहब ने। फिर बच्चे हुए मानसी अर्जुन? फिर उनके फिर हमारे बिटिया के बच्चे भी हुए, मानसी के, वो क्या नाम, लीनू जैन के हुए बच्चे, वो मानसी पर अर्जुन, मानसी भी, अब दोनों बच्चे भी हमारे टॉप के हैं, हाँ बच्चे भी अच्छे नहीं। और इन्होंने हमारे बिटिया ने भी M.Com कर लिया था, हाँ हरी मंदिर की पड़ी हुई, हाँ मोतिया खान जी, हाँ। उसने भी अच्छा काम करा और ट्रेंड हो गई, और वहाँ भी उसका नाम हो रहा। हाँ हाँ कैसे? भाई महिला मंदिर में भी है वो, पड़ोस भी यहाँ भी आई है, उनके पड़ोसी भी, और पूरे मंदिर की इंचार्ज, और वहाँ भी नाम प्रिंसिपल मंदिर? प्रिंसिपल पढ़ी पढ़ाई भी, और अभी भी है। तो इसने भी अच्छा कमाया ना, कमाया तो हमारे अनुराग ने भी, और समझे शानू भी बढ़िया? हाँ शानू भी बढ़िया था, और लग गया स्कूल में अपना यूके घुमाने ले गया? यूँ हाँ, ये हमको इसने भाई 3 साल यूके में रहा, अच्छा कमाया लंदन में, हाँ। और ये इसने हमें पूरा लंदन घुमा दिया 2007 में। कहाँ घूमे आप लंदन में? कहाँ लंदन में हम घूमे, क्या नाम, पूरा लंदन 7 बीच घुमा दिए, और आगे? 7 बीच इसमें घुमाए लंदन के सातों बीच? हाँ। अच्छा। और कोई संडे कोई शनिवार छोड़ा नहीं था, हाँ। और आराम से रहने की जगह भी, जिस हॉस्टल में रहते थे वो भी उन्होंने, वो भी हम बहुत चाहते हैं। कहाँ गए थे घूमने? और सातों बीच और कहाँ? 7 बीच में ही, फिर इसके बाद आयरलैंड ले गया, आई लव इट। आयल हो गई, हाँ वो पानी के जहाज में, हाँ पानी के जहाज में ही बैठे थे, 400 आदमी इधर, 400 उधर, बीच में कहानियाँ, वहाँ पे 1 घंटे में आए, वहाँ भी उसने बैठा रखा था, यहाँ आयरलैंड में भी। हाँ। हाँ, इसके जानकार वो जो होटल में बैठा है जिसमें, अच्छा। हाँ, दोनों भी रात में ठहरे, और एक और दोस्त भी थे जो ऑफिस में काम करते थे, वो भी बेचारे मम्मी का बहुत साथ दिया, अभी भी याद आती है। तो यहाँ से आप फ्लाइट में गए? हम्म? फ्लाइट में गए तब उसमें भी पूरा इंतजाम? हाँ पूरा इंतजाम, जैसे प्राइवेट एक मिनट में जो है ना, तो उसके साथ पूरा इंतजाम कर दिया, यहाँ जा घुसते ही इंतजाम पूरा होने के बाद VIP फर्स्ट 11 एजेंट हाँ। तो बिल्कुल वही सीट थी, स्पेशल सीट मिली? स्पेशल सीट, अच्छा। आपने पैर पसार के आराम से पहुँच गए। तो कितने दिन रहे आप लंदन में? और लंदन में हम रहे थे 1 मंथ। 1 मंथ। और वहाँ पर आप एक स्टोर में खुद ही घुमाते थे? हाँ, कौन सा स्टोर? वो आजदा हाँ। मॉल था हमारे ग्राउंड में, हाँ। वो जी हम और मम्मी जो है घूमने में चले गए, हाँ वहाँ आइसक्रीम खाई, एक जना मिल गया वहाँ पे, हाँ वो हमको ऐसी जानकारी फैलाने लगा, हाँ बोला आप मेरे को वहाँ मिले थे, हाँ क्या नाम, एयरपोर्ट पे, हाँ। एयरपोर्ट पे मिले, तो याद नहीं? अब मैं ध्यान मैंने समझा मम्मी का ये चालू, हम मम्मी अंदर मॉल में देख रही, हाँ। बस सामान ढूंढ रही जनरल उसमें, तो चप्पल, और हम मैं जो बैठे थे आराम से में आए, वो ले आए अंदर से फलूदा, हाँ वो आइसक्रीम और फ्रूट आइसक्रीम, हाँ वो मेरे से बातचीत करने लगा, हाँ। ये क्या इतना तो कोई नहीं। फिर उसके बाद शानू की शादी हुई? हाँ सुप्रिया? फिर तो सानो, हाँ
हमने इंसानों के लिए भी बहुत वो देखे, लेकिन एक बार जो है ना इन्होंने टाइम लगाया और मैं उसमें तो हमारा सन देख के चले गए। फिर आज बीच में और वो लाए मैंने फिर लक्ष्मी नगर भी गया। थोड़ा दूर से बोल रहे हैं, हाँ कैमरा दूर है ना। हाँ, वहाँ भी दिखाया, हाँ, लेकिन बाद में हम जब देख लिया भाई ठीक है पढ़ी लिखी है जब, तो घरेलू घर से हैं और उनकी सुप्रिया की मम्मी ने भी वहाँ उनकी ब्याह शादी में देखती बात भी रही, तो मैं भी पसंद किया वहीं करना, वहीं पे जहाँ बनता है वहीं रिश्ता होता है। फिर कैसी रही सुप्रिया से आपको अच्छा बढ़िया लगता है? नहीं, सुप्रिया बहू की सही मिली, सुप्रिया बहू सही है, पढ़ी लिखी है बाकी। फिर उसके हमारी स्वानी जैन, और उसके बाद 2 साल के बाद हुआ 2010 में शादी, 2010 में शादी कर दी थी। 2012 में ये उसका जन्म हुआ स्वानी जैन, और कोई अभी स्कूल में टॉपर है और डांस में भी हुआ है। हमारे डांस में अभी उसमें ऑडिटोरियम में हुआ, 2 बार ऑडिटोरियम में उसका डांस। थोड़ा जोर से बोलिए, कैमरा दूर है। और बच्चे सब सही हैं, हमें आगे और मेहनत का फल मिलता ही ना। सब बच्चे चाहते हैं। हाँ, फिर हमारा आदित्य जैन तो बहुत टॉपर है, वहाँ अपने जहाँ काम कर रहा है वहाँ अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं है उसकी, उम्र में जो है वो सारा काम वहाँ फिर बंगलौर में लग गया उसमें अच्छी नौकरी का, और गोवा 3-4 साल अच्छा निकला। अच्छा, मानसी भी PhD कर मानसी, हाँ मानसी PhD कर ली, PhD कर रही है, वो भी टॉप है। और अर्जुन जैन छोटा। तो डैडी आपका जन्मदिन, ये डिस्कशन बहुत अच्छा रहा आपके 77वें जन्मदिन पर, और हम सबकी, सारे बच्चों की यही शुभकामनाएं हैं कि आपका आने वाला समय भी ऐसे ही स्वस्थ और खुश रहे। आपके जीवन से अभी तक जो हमने पूरा सुना उससे बहुत कुछ शिक्षा हमें मिलती है कि कैसे साहस, धैर्य, अथक परिश्रम और ईमानदारी के साथ बगैर घबराए आगे बढ़ते रहना चाहिए। धीरे धीरे वक्त निकलता है तो चीज़ें सब ठीक हो जाती हैं। हम लोग सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट आपसे सीखने को जो मिलती है वो ये कि अपना रूटीन कैसे बना के रखना है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आज भी आप राइट टाइम पर सोना, राइट टाइम पर जगना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें 11:30 सोना है तो 11:30 सोना है, 7 बजे उठना है, 6:30 बजे उठना है तो उठना है। घर के बहुत सारे काम देखने हैं, सुहानी को लेने जाना, छोड़ने जाना, पहले आदित्य को किया, वो लगातार चल रहा है। तो ये सब भी एक अच्छे स्वास्थ्य की शायद एक ये ज़रूरतें हैं जो आपसे सीखने को मिलती हैं। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी हम शानू के घर जा रहे हैं। ऐसे ही आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को और ऐसी खुशियाँ आपके साथ मिलती रहे। धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे।